वॉइस उनका वो सब कुछ जो इंट्रोडक्शन अबाउट वो रेजिन बता रहे थे कि मुझे ऐसे लगा कि रेजिन इज फॉर मी। Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, इनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका आर्ट वर्क, इनकी क्रिएशंस, इनका ऑल ओवर ऑरा, रेजन ऑरा, एक कॉम्बिनेशन के साथ डिवाइडेड है, जहां पर दो अमेजिंग आर्टिस्ट, दो अमेजिंग पार्टनर कोलेबरेट होकर अमेजिंग आर्ट क्रिएशंस क्रिएट कर रहे हैं। इनमें से एक ही पार्टनर आज हमारे साथ यहाँ पर इंटरव्यू के लिए है, बट आई एम श्योर कि वो हमें उनके बारे में भी ग्लिम्स जरूर देंगे। जो अभी हमारे साथ है वो एक बहुत बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। अगर आप उनकी क्रिएशंस देखेंगे तो आप उनकी क्रिएशन से अंदाजा लगा पाएंगे उनके एक्सपीरियंस का, कि वो कितनी एक्सपीरियंस रह चुकी है। हर एक बारीकी, हर एक कलर पैटर्न, हर एक वेरिएशन उनका एक्सपीरियंस दर्शाते हैं। सो लेट्स वेलकम अंगीरा। हाय अंगीरा, हाउ आर यू? Hi, Priya ma'am, thank you so much for introducing me so well. It's You're most really welcome. So Ankita, I'm so happy to have you. यूजुअली हम क्लासेस में वर्कशॉप में मिलते हैं और वहां पर पता होता है कि ये आर्टिस्ट है, ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट है और हम साथ में काम कर रहे हैं। बट ऐसे जो वन टू वन कॉन्वर्सेशन होती है ना, उसके अंदर एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानने का मौका मिलता है कि एक्चुअली में उस आर्ट वर्क के पीछे, उस आर्टिस्ट के पीछे क्या स्टोरी छुपी हुई है। सो जितने भी हमारे व्यूअर्स है वो पहली बार आपको देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस इंटरव्यू की शुरुआत आप ही के एक क्विक इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। सो ओवर टू यू। uh, thank you so much, Priya. I am Ankira Gupta and I'm 50 years old. But I'm it's like मैं पेंटिंग्स करती हूँ, ऑयल पेंटिंग्स एंड एक्रिलिक पेंटिंग्स। अच्छा। देन फर्स्ट टाइम जब मैंने शरद सर का एक मेरे इंस्टा से एक वीडियो ऐसे निकला कि वो हम्म। इंट्रोडक्शन रेजिन कर रहे हैं। पता नहीं उनकी वॉइस उनका वो सब कुछ जो इंट्रोडक्शन अबाउट वो रेजिन बता रहे थे कि मुझे ऐसे लगा कि रेजिन इज फॉर मी। हम्म। Then I joined his resin introductory class, हम्म। and then it changed my life. That time, हम्म। ki yes, this kind of colors, pigmentations, each and everything is so different from my paintings, what I did earlier. हम्म। So then I get into it, and now I'm doing tables, and my partner is doing so with vibrant colors, shining. Everything is so attracting. दैट्स So वंडरफुल, दैट्स ट्रूली वंडरफुल अंगीरा। एंड and यू नो व्हाट, जैसे एक आर्टिस्ट के लिए ना हर टाइम पर कंटेम्प्रेरी मीडियम्स के साथ काम करना बहुत जरूरी है। जैसे एक समय था जब ऑयल मीडियम्स, एक्रेलिक मीडियम्स बहुत ज्यादा फेमस थे, सब आर्टिस्ट इन्हीं के साथ काम करना चाहते थे। एंड आजकल के टाइम पर जो रेजिन आर्ट है वो वही कंटेम्प्रेरी मीडियम, उसने अपनी एक अलग जगह बना ली है। तो जैसे आपने बताया कि आप 50 ईयर्स ओल्ड है, मुझे लगता है कि आपका एक बहुत बहुत सारा एक्सपीरियंस आपके आर्ट वर्क में, जैसे मैंने अभी भी मेंशन करा, वो दिखाई देता है। पता लगता है कि आप कितने मंजे हुए कलाकार हैं। हाँ हाँ, मैंने आर्ट एक्चुअली मैंने लास्ट 10 इयर्स से शुरू किया था। मेरा पहले बच्चे छोटे थे, फिर बच्चों को सिखाया, उनको थोड़ा थोड़ा वो पॉलिश हुए। फिर ऐसे लगा नहीं, बच्चे जब बड़े हो गए तो मुझे कुछ करना चाहिए। मेरे बच्चों ने भी मुझे उसके लिए बहुत सारा उत्साहित कराया कि नहीं आप अब सीख लो, और नाउ इट्स योर टाइम। या। So then now I'm into it. And my jo friend is Harshita. She's younger than me, हम्म। but we are very good friends and we are doing together this work. या। She's very talented and she's doing really fine. Nice work, great work with me and all. सो हैप्पी So टू हियर दैट। resin is एंड now is our heartbeat actually. ट्रू And ट्रू the ट्रू। teachers there like you and everyone is so good there. हम्म। They just tell each and every minute things, हम्म। techniques. It's हम्म। really great. Learning is great, doing is great, या। results are great. दैट्स सो अमेजिंग अंकीरा। एंड सुनते हुए भी आपकी हर एक चीज, हर एक बात, मैं हर एक पॉइंट, हर एक नरेशन को ना विजुअलाइज कर पा रही हूँ। मैं जान पा रही हूँ कि किस तरीके से हर एक चीज आपके लिए स्पेशल रही है, और आप ये जो मोमेंट है आपकी लाइफ का, आप कितना खुलकर जी रही हैं।
तो फाइनली वो मोमेंट आ गया है ना, आफ्टर 50 years, जहाँ पर आप वो कर रही है जो आप हमेशा से करना चाहती थी। बट स्टिल एग्जैक्टली। आपको और बेहतर जानने के लिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं आपके बचपन के दिनों की तरफ, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट की शुरुआत कहीं ना कहीं बचपन में हो जाती है ना। कोई भी ऐसा किस्सा, कोई भी बड़े का दिया हुआ कोई कॉम्प्लीमेंट, या किसी महान कलाकार की देखी हुई कोई पेंटिंग, कोई भी चीज हमें मोटिवेट कर देती है। तो आपका वो मोटिवेशन पॉइंट क्या था जब आपको लगा कि यार मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक कलाकार छिपा है? व्हेन आई थिंकिंग अबाउट माय चाइल्डहुड इन, मैं जब इन क्लास सेवेंथ में थी तो मैंने ऐसे ही एक कैट का पिक्चर देखा, न्यूज़पेपर में आया था, एंड स्कूल में बैठी हुई थी, एंड सिक्स्थ में पेन इंट्रोड्यूस होता है, हम्म। पायलट पेन। तो हम्म। आई बॉट वन पायलट पेन, टू थ्री कलर्स का। हम्म। देन आई ड्रू दैट कैट ऑन माई वन ऑफ द कॉपी। अच्छा। एंड माई वन ऑफ द टीचर्स इज लाइक, उसने मुझे बहुत वो हाँ, मैंने बस ऐसे ही कैट को पेन से स्क्रिबल किया पूरा, हम्म। विदाउट एनी नॉलेज ऑफ आर्ट एंड ऑल। हम्म। उसके बाद मुझे वो कैट इतनी अच्छी निकल कर आई, वो सिर्फ कॉपी के बैक पेज पे थी। मेरे टीचर हम्म। ने मुझे बहुत उसके लिए प्रोत्साहन दिया और बहुत प्रेज करी मेरी। तो वहां से मुझे लगा नहीं, मैं कुछ देख के बना सकती हूँ। वो देख बिल्कुल। के बनाने वाला था कि मैं कुछ देखूंगी और आई कैन कॉपी दैट थिंग। जी फिर जी वो जी। सिलसिला चलता रहा, और फिर लेकिन मैंने शादी थोड़े जल्दी कर ली थी, अर्ली एज में, 18 years में आई गॉट मैरिड। अच्छा। 20 years में आई हैड फर्स्ट चाइल्ड। ओ। तो एंड आई हैव 3 kids। अच्छा। ओके। नाउ दे आर। तभी आपने बोला कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तो मुझे अभी आप सिर्फ 50 हैं, यू आर स्टिल मतलब यू आर सो यंग, और अभी मतलब बच्चे बड़े हो गए, तो मैंने अज्यूम करा था कि हाँ आपकी थोड़ी जल्दी आपने अपनी शादी कर ली थी। सो आपकी स्टडीज किस में रही आफ्टर स्कूलिंग? आप कॉलेज जब गए आपने किस में अपनी स्टडीज हाँ, करी? मैंने कॉलेज नहीं गई। अच्छा, आपने स्कूल जैसे फिनिश हुआ तो उसके बाद आपकी शादी का टाइम आ गया? नहीं, एक्चुअली आई डिड डी फार्मा, इफ यू नो, फार्मेसी का जो लाइसेंस होता है जिसमें जी। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, आई डिड यस यस दैट यस। ओके आफ्टर ओके। 12th, ओके। because I did my 12th in 16 years. Then अच्छा। during this course I got या। married. या। Actually I did love marriage, so at that time ओ। I have to get married at हाउ 18 स्वीट। because Oh, circumstances were got it. not good at. Yeah, got it. Yeah, okay. Okay, but yeah, I mean, Angira, मैंने इसीलिए कहा कि हर आर्टिस्ट का जो क्रिएशन, जो कलर पैटर्न, जो whatever he or she is doing currently, वो कहीं ना उनकी पास्ट लाइफ से इंस्पायर्ड होता है, कि वो कैसी लाइफ, कैसा एक्सपीरियंस देखकर वो यहाँ पर आए हैं, किस तरीके से उन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया है। सो ये बहुत जरूरी होता है ना, किसी भी क्लाइंट के लिए, किसी भी आर्ट लवर के लिए, अपने Yes. फेवरेट कलाकार से जुड़ने का, कि वो उनके बारे में जान सके, तभी वो उनके आर्ट वर्क से रिलेट कर पाएगा। देयर वाज अ टाइम when I was literally reading about Van Gogh and Frida Kahlo. So before stepping into their artwork, it was very important for me to read about them, to know about them. तभी मैं उनके आर्टवर्क से, उनकी पेंटिंग से जुड़ पाई, है ना। सो आई थिंक एसडी स्टूडियोज में भी कुछ ऐसा ही है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपकी कहानी को सुनकर बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे और आपसे एम्पथाइज करेंगे। सो अब आप मुझे बताइए अंजीरा कि आफ्टर मैरिज लाइफ में कैसा स्विच आया, कितने चेंजेस आए? Totally. हाँ। I was free spirit before marriage, 18 years, हाँ। and हाँ। after that, so many responsibility because circumstances were not good at that हम्म। time. We, हम्म। I and my husband struggles a lot for हम्म। everything, like हम्म। emotionally, financially. Well, it's on every aspect. We struggled a lot, a lot. No, So how you in managed? just love to each other and strength of each other, we ट्रू just दैट। managed to. प्यार एंड एक दूसरे का सहारा बनना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे टाइम पर। एंड मुझे लगता है uh, कि अभी जो आप मुस्कुरा रहे हैं मेरे सामने, और जो आप now तो अभी है ना, everything is all है right, ना, मतलब। तो वो वही वो जो शक्ति होती है ना, कि हमने कर दिखाया, वो ग्लो और वो हंसी आपकी इस टाइम पर है कि हमने वो टाइम जो है वो निकाला और कर दिखाया। Yes, तो उस टाइम पर आपने किसी भी प्रोफेशनल सेटअप पे, क्योंकि आपके पास जी फार्मा का लाइसेंस था, तो आपने किसी प्रोफेशनल सेटअप पे वर्क किया, क्या वर्क एक्सपीरियंस रहा उस and टाइम पर? actually my city has changed, my husband's cities has changed. We based in a different city like Jaipur, but Jaipur is a very artistic city, ट्रू। as ट्रू। everyone knows कि Jaipur. एग्जैक्टली So यस। I learned there when
when I was there, and I started painting on this cloth, cotton cloth ka. Hmm. This when this um, some time of paint, one type of painting is there that I learned there Okay. for 3 months. Then we shifted from Jaipur. Leheria? Not leheria, it's like Okay. dye color, some colors with brushes, Okay. very very fine art. Okay. It must be Patachitra. Some kind Okay. of that. I Okay. really, Okay. this No time I problems. Yeah. forgot the name of that. Dye colors. It's Okay. from dye Yes, colors. and Hmm. they actually make very detailed design out of it. Very Yeah. detailing Yes, के it's साथ. Patachitra. But Hanji. somehow I didn't finish that course, and we shifted from Jaipur to Delhi that Hmm. time. So it's like after that I got pregnant and something. Then every art is like, or stop. Oh. Everywhere stop. Then after my daughter, when she started at 2 years, some painting, coloring, Hmm. then again my journey has started after And her. I think वो jeans तो pass on होने ही थे. उसके बाद उसको सिखाना, वो शी इज रियली वेरी गुड पेंटर नाउ. Hmm. वो and she's now in Norway, she's doing PhD and she's very good in this. Oh, uh, lovely. PhD in art only? no, she's a science, she's having science background. She's Oh, okay. doing Yeah. laser and nanophysics. Okay. Okay. Nanophysics. Right. Oh. I taught her acrylic paintings. She Hmm. has started some small kind of thing. She sold Hmm. some her paintings. So तो now मुझे she's धीरे धीरे जो जीन्स है आपके वो आपके बच्चों में ट्रांसफर हो गए, बहुत ही मतलब अच्छी बात है. एंड मुझे लगता है उनके थ्रू आप अपनी आर्ट को जी पा रहे हैं, है ना? वहीं से ही शुरू actually, हुआ. huh, जी. now they are promoting me. It's like they are just जी. pushing me to do. Now you राइट. start your work. We are doing our राइट. work. Now you do your work. Whatever you want in your life, you just do it. एंड आई थिंक जैसे आपने बताया कि किस तरीके से आप एसजी एकेडेमिया से मिले, शरद सर का एड बस देखकर इन ऑन इंस्टाग्राम, राइट, है ना? और जिस तरीके से आप रेजन अभी करते आ रहे हैं, सो अभी तक जो आपकी रेजन की जर्नी चल रही है, कैसी जा रही है? कितना पसंद आ रहा है रेजन? it's like fantastic. I just हम्म. love to do whatever I create. It's like हम्म. small coaster. Something is like, but I just, when it comes out from the mold and all, it's fascinating me. या, ट्रू कि दैट. वॉट एवर यू थिंक अबाउट इट, ये ऐसा बनेगा, बट वो कुछ और हम्म. डिफरेंट बनकर आता है, तो वो बिल्कुल टोटली आपके लिए बहुत मिसमराइजिंग होता है जी. समटाइम्स कि जी. इतना जी. लवली क्रिएट हो गया. तो वो बहुत, राइट. और वो आप लोगों की गाइडेंस, आप लोगों का कई बार इतना सारा प्यार भी होता है, वो एक भरोसा होता है, करो तो कुछ तो आएगा. जी. तो जी. 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 वो हंड्रेड वो परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. वो मुझे एसडी एकेडमिया से बहुत अच्छा लगता है कि आपको जो वो भरोसा देते हैं ना कि आप करो कुछ तो निकल के आएगा, और खराब होगा तो हम हैं. वो जी. बहुत इंपॉर्टेंट है. वो एक पेंट राइट. लर्नर के लिए, एक जो इस आर्ट में अंदर आया है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. वो पुश देना, वो मॉरली सपोर्ट देना, उसके लिए जी. मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं इस जर्नी में हूँ. और शायद हम्म. मुझे ये जर्नी अपने बहुत साल आगे तक करते रहना है, इसको बिल्कुल, कंटिन्यू बिल्कुल, करना हंड्रेड है. परसेंट. 100% अंगीरा. सो अंगीरा, आप मुझे बताएं कि वो पहला दिन याद करिए जब पहली बार आपने रेजिन आर्ट किया. क्या हुआ उस दिन? कैसा बना? पहली बारी में ही आपने कंप्लीट कर दिया, कुछ गड़बड़ हुई? तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था रेजिन के साथ? मैंने जब इंट्रोडक्टरी क्लास करी थी सरद सर की, उसके बाद मैंने सारे एक एक पॉइंट्स नोट डाउन किया था, इवन कुछ शॉर्ट्स भी लिए थे कि मुझे इसको करना है बाद में. फिर मैंने जी. उसका जब आपका कोर्स किया, जब मेरे पास फर्स्ट टाइम सामान आया, तो बस मैं वो ट्रे ढूंढ रही थी उस सामान में कि वो गोल्ड ट्रे कहाँ है, वो मुझे बनानी है सबसे पहले. मैं एंड हर्षिता बोथ लाइक दैट. फिर हम दोनों दूर दूर रहते हैं, बट हम दोनों एक साथ हुए कि हम एक ही जगह हम्म. बनाएंगे दोनों. पूरा हम्म. वीडियो जो जो हमने उसके स्क्रीनशॉट्स लिए थे उसको खोल के बनाया. एंड वो इतना अच्छा एक ही बार में क्रिएट हुआ ना. वाह. बहुत, वो बहुत सुंदर मेरा ट्रे निकला था. बिल्कुल नहीं, सर जैसा तो बिल्कुल नहीं था, बट हाँ काफी अच्छा था. बट वन ऑफ अ काइंड, है ना? जैसा एक आर्टिस्ट बनाना चाहता है, जैसा उसका स्टाइल होता है, बिल्कुल वैसा. बहुत अच्छी बात है अंगीरा. सो अंगीरा, आप मुझे बताएं कि अगर कोई भी रेजन आर्टिस्ट है ना, जो रेजन आर्टिस्ट की जर्नी में एक्सेल करना चाहता है ना,
कुछ बड़ा करना चाहता है, या फिर कोई ऐसा आर्टिस्ट जो रेजिन आर्ट सीखना चाहता है, ठीक है, तो वो इस इंडस्ट्री में स्टेप इन करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखे? मुझे लगता है कि उसे वैसा वाला आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं, बट उसे अगर कलर्स अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, उसे कलर्स अट्रैक्ट करते हैं, उसको वो शाइन अट्रैक्ट करता है, तो वो उसमें उसको जरूर रेजिन आर्ट में आना चाहिए। और उसे बस थोड़ा सा, आई गेस कि मुझे जो जो मेरे अंदर ट्रबल आती है वो मेरे लिए ये है कि थोड़ा सा जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आपको। यू नीड अ स्पेस टू डू दिस वर्क, True. बट अदरवाइज इसमें एज सच किसी को कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू डू दिस, इफ यू लाइक टू डू दिस थिंग एंड यू लव टू डू रेजिन वर्क, यू जस्ट गेट इनटू इट राइट नाउ। Yeah, yeah, There is no difficulties in this, but you have to, right. some safety measures are there which you told us very Yes, clearly. yes, So yeah. otherwise nothing is Yeah, I totally troublesome is agree with you, Angira. Yeah, I totally agree, क्योंकि कुछ भी सीखने से पहले डेफिनेटली आपको उसमें कनेक्शन बिठाना बहुत जरूरी है ना? yes, चाहे you need a आप connection. बहुत ही स्किलफुल स्केच आर्टिस्ट हैं, या फिर आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है या नहीं है, ये थोड़ा सा सेकेंडरी आ जाएगा, बट आपका आर्ट के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। Connection बहुत देन जरूरी. ओनली यू कैन अप्रिशिएट आर्ट, एंड देन ओनली यू कैन क्रिएट आर्ट। सो आई Creator. टोटली अग्री विद यू, अंगीरा। सो अंगीरा, अब आप मुझे बताएं कि आप जो अपना ब्रांड लेकर आए हैं, आप एंड हर्षिता, आई वुड से, सो इस ब्रांड का क्या नाम है, इस ब्रांड का क्या मोटिव है, और ये रेजन इंडस्ट्री को किस तरीके से रेवोल्यूलाइज करने के लिए तैयार है, ये मुझे बताएं। इराया हमने इसका नाम रखा, इराया. वी बोथ डिसाइडेड, हर्षिता एंड आई बोथ डिसाइडेड. इराया मीन्स फॉर्चुनेट. मतलब हम, हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि हम इराया द आर्ट ऑफ एलिगेंस, इसका हमने लोगो नाम रखा। ये हमारे लिए, हमारे साथ, हमारे जीवन में कुछ फॉर्चुनेट लाएगा विद आर्ट, एंड हम्म। लोगों के घर तक ये फॉर्चुनेट जाए, जिनके लिए हम ये काम कुछ मतलब एक अपना लव और अपना क्रिएटिविटी उन लोगों के घर को सजाने में हम चाहते हैं, तो उनका भी घर जी, वही फॉर्चुनेट जाए। तो जी, दिस इज द रीजन बिहाइंड द माय नेम ऑफ जी, द जी। ब्रांड एंड लोगो. लवली। सो अभी तक आप अपने अपने ब्रांड के अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं? It's like we did some work, but in form of revenues, we not generated much this time, because हम्म, it's initial time for both of us. But on Diwali, we did one of the exhibition in one kind of society, Diwali Mela. We did their good sale हम्म, and हम्म। एंड आई थिंक diyas and शुरुआत हो गई एक तरीके से। शुरुआत हो गई. Yes. ठीक है अंकीरा, ओके, लवली। सो आपके और हर्षिता की क्या गोल्स हैं, आपके गो टू गोल्स के, कि मैं हम आने वाले टाइम पर ये चीजें अपने ब्रांड के अंदर ऐड ऑन करना चाहते हैं और इस तरीके से अपने ब्रांड को बदलना चाहते हैं, वो क्या चीजें हैं जो आपने दोनों ने सोची हैं? uh, like Harshita is doing small things like coaster, and she's really good in all these things, coaster जी, trays and small diyas. I love to create big things like tabletops, and I just want to do big dining table and all, center table. Abhi to I did just computer tables, kind of small things. I just जी, want to do big things. And हम ये चाहते हैं कि हमारे जैसे हम लोगों के जो वो ड्रीम कर रहे हैं, हम उसको समझ के हम उनके उसमें वो आर्ट के फॉर्म में उनके घर पे उनको सजा पाए, जो हम दोनों का ये ड्रीम है। मे बी वो ट्रे हो, मे बी उनके वो डाइनिंग टेबल का टॉप हो, एनीथिंग वी कैन डू फॉर देयर चॉइस. We can या, understand their choices and we can execute in that way. या। This is our goal, and we just want to uh, reach each and every house is our goal. फॉर श्योर, एमन, डेफिनेटली है संगीरा। एंड आई थिंक जिस तरीके से आपने बहुत ही बारीकी से अपने ब्रांड को सजाया है और लोगों के लिए इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंटेबल बनाया है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये सपना भी आपका जरूर पूरा होगा, और एसजी स्टूडियो आपकी भरपूर हेल्प करेगा कि आप इस ड्रीम को फुलफिल यस, कर ये सके। वो आज मुझे जिस दिन से मैंने एसडी एकेडमी ज्वाइन किया, आई गेस मुझे उस दिन से वो हेल्प, मेरे ब्रांड को, मेरे पार्टनर को, दोनों को बहुत ही अच्छे से हर तरीके की हेल्प मिल रही है। और मैं उसके लिए, आप लोग के लिए हम हमेशा ही थैंकफुल रहूंगी एंड अप्रिशिएट मोस्ट दैट वेलकम। कि
यू आर जस्ट सो प्रोफेशनल के साथ आप लोग बहुत ही अ, जो अपनापन देते हो ना वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जी जी कि जी। हमेशा अवेलेबल रहना हर हम्म। उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ, रियली एडमायरेबल। थैंक यू सो मच अंगीरा, एंड आई थिंक आपसे सुनकर एक होता है ना कि आप अकेले यहाँ पर हो, बट वहां पर 100 लोग हैं जो आपको देख रहे हैं क्लास के अंदर, है ना? तो उनमें से अगर एक भी इंसान अगर ऐसा सोचता है, ऐसा फील करता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा पर्पस पूरा हो गया। जो हम करना चाहते थे वो हम डिलीवर कर पा रहे हैं, है ना? सो अंगीरा, डेफिनेटली। अब आप मुझे बताइए कि किसी को भी अगर आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करना है तो वो आपको किस नाम से सर्च करे? इराया। इराया के नाम से। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आपने अभी सुना, बहुत एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ ना ही सिर्फ सुंदरता आती है आर्ट वर्क के अंदर, बट एक ऐसी डिटेलिंग आती है जो उसे सबसे ज्यादा यूनिक, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। सो अंगीरा और हर्षिता, इन दोनों का ब्रांड है इराया। आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, सर्च करना है, इन्हें फॉलो करना है, और जो भी आपको कस्टमाइज करवाना है आप इनसे कस्टमाइज करवाइए, चाहे वो कोस्टर हो, चाहे वो की चेन हो, ज्वेलरी हो, या फिर बिग साइज टेबल, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। राइट? राइट। ऑल राइट। सो अब मुझे बताइए अंगीरा कि ये सब बातें हमारी हो गई कंप्लीट, बट आने वाले टाइम पर मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ आज आप डटे हुए हो ना, ये आपको हमेशा ऐसी कंटिन्यू करना है ना? जब तक आप उस डेस्टिनेशन पर अपनी पहुंच नहीं जाता जहाँ पहुंच पे नहीं पहुंचना जाते। चाहते हैं, है ना? तो इसे कंटिन्यू रखिएगा। नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज द रैपिड फायर राउंड, जहाँ मैं आपसे पूछूंगी कुछ रैपिड ओके। सवाल, ठीक है? All right, so rapid fire round with Angira. Angira, your first question is about your favorite color to work with in resin art. पिंक कलर। Pink color, okay. Acrylic color or epoxy resin? Your favorite. नो एपॉक्सी रेजिन। All right. Abstract art or realistic art? What you prefer? रियलिस्टिक आर्ट। Okay. Resin jewelry or larger resin products? लार्जर रेजिन Okay. प्रोडक्ट्स। Glossy finishing or matte finishing? ग्लॉसी फिनिशिंग। Okay. Casting with resin or coating with resin? कास्टिंग विद रेजिन। Okay. Freeform pouring with glue gun or silicone mold? सिलिकॉन मोल्ड। Okay. Early bird or night owl? नाइट। Okay, okay, night owl then. Beach person or mountain person for artistic inspiration? बीच पर्सन। All right. Your go-to source for art supplies? एस डी फाइन आर्ट्स भी है, SD एंड Fine Arts? वन And एंड एंड वन इन दिल्ली itself okay, because okay, I'm local living in stores. Delhi. All right. So what you prefer, digital sketchbook or physical sketchbook? Physical, All right. physical. So do you enjoy teaching resin to others? Yeah. All right. So last question is about your favorite kind of music, जो आप सुनना पसंद करती हैं while working, और या फिर रिलैक्स करना होता है जब, तो किस तरीके का म्यूजिक आपको पसंद है? Retro songs, रेट्रो 70s retro सॉन्ग्स? songs. Yes. तो यहाँ पर आप मेरे जाल में फंस चुके हो, अब आपको सुनाना होगा मुझे अपना फेवरेट गाना, और फिर हम एक दूसरे को बाय बाय बोलेंगे। चलिए, गो अहेड अंगीरा। अजीब दास्तां है हाँ, ये ये, कहाँ कहाँ शुरू शुरू कहाँ कहाँ खत्म, खत्म, ये ये मंजिलें हैं मंजिलें हैं कौन सी, कौन सी, ना वो समझ समझ सके ना सके ना हम। हम। हाउ स्वीट अंगीरा, यानी ये मीठी सी आवाज के साथ ही हम इस इंटरव्यू को यहाँ पर खत्म करते हैं। एंड मुझे लगता है कि आपसे बात कर कर, आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और अब जब भी मैं आपसे नेक्स्ट टाइम क्लास में मिलूंगी तो मैं आपको बिल्कुल एक अलग नजरिए से देखूंगी, है ना? क्योंकि मुझे मालूम होगा कि आप जो आर्ट वर्क क्रिएट कर रही है वो किस पर्पस से कर रही है और किस एक्सपीरियंस से कर रही है। एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के साथ भी ऐसा ही होगा। सो आई विश यू ऑल द I'm बेस्ट, sure. एंड मैं यही चाहती हूँ कि एस डी स्टूडियो सीजन 2 आपके लिए ढेर सारी सक्सेस लेकर आए। Thank you so much, Priya ma'am, and I love you for that. For Lots every, of love to even I you, love SG Academia. एंड पूरे एस डी की तरफ से बिग हार्ट फॉर यू एंड हर्षिता। Thank you. ओके ओके, Thank आई सी यू सुपर सून, टेक केयर, बाय बाय।